एंड वेलकम दोस्तों, मैं साजिद शेख स्वागत करता हूं आप सबका हमारे RS रिव्यू चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो नए देश की जानकारी के साथ लेकर। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नए देश के बारे में, जिस देश का ग्रोथ रेट इतना ज्यादा है जिसकी वजह से दुनिया में आज वो नंबर 1 की पायदान पर है और वो दुनिया का सबसे रईस देश कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस देश की बात करने जा रहा हूँ। जी, वो कोई और देश नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ है वो कतर। जी हाँ, कतर के बारे में आज हम लोग कुछ रिव्यू देंगे और कुछ अनोखी विजिट बातें जानेंगे कि वो कैसा है और इतना ग्रोथ कैसे किया। तो बगैर देर किए चलते हैं हमारे वीडियो के सेगमेंट में और देखते हैं उस देश की कुछ रोचक जानकारी। तो चलते हैं। तो दोस्तों चलिए आज इस नायाब देश के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जानते हैं जो आपका दिमाग घुमा कर रख देंगी। दोस्तों, कतर मिडिल ईस्ट में मौजूद एक ऐसा देश है जिसे अरब देशों में सबसे बेहतरीन माना जाता है, जहां पैसा ही पैसा मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस देश के पास इतना सारा पैसा आया कैसे। तो जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था, ये देश भी एक समय में ब्रिटिशर्स का गुलाम हुआ करता था और इतना सादा समृद्ध नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ये वाकई में 1971 में आजाद हुआ ये देश। इससे पहले ब्रिटेन ने इस पे काफी अरसे तक राज किया। 1971 में ये आजादी पाया। आजादी पाने के बाद इन्होंने ये सब ग्रोथ किया, यानी कि लगभग ये 50 साल तक, यानी 50 साल आजाद हुए हुआ है इन लोग। इससे पहले ये गुलामी हुआ करते थे और ये 50 साल में इन्होंने पूरा ग्रोथ किया है। कैसा ग्रोथ किया है अभी देखते हैं। आज से 50 साल पहले यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेत दिखाई देती थी, लेकिन फिर समय ने ऐसी पलटी मारी कि इस देश की किस्मत ही बदल गई। क्योंकि 1950 के दौर में यहाँ पर तेल और प्राकृतिक गैस के असीम भंडारों का पता चला और सन 1971 में अपनी आजादी के बाद इस देश में दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से तरक्की होनी शुरू हो गई और सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले देश के तौर पर ये पूरी दुनिया में छा गया। हम आपको बता दें कि शेख जसीम बिन मोहम्मद अल थानी कतर के संस्थापक थे और कतर से मेन पॉइंट यहाँ से बनता है। ये शेख अब्दुल बिन थानी जो थे ये संस्थापक है कतर के। इन्होंने ही इस देश में, यानी कि जो आजादी दिलाने में बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। ये अगर ना होते तो शायद ये देश अपने वजूद में आता ही नहीं। इन्हीं की वजह से आज जो कतर है, संस्थापक देखा जाए तो कतर के यही है, असल योगदान इन्हीं का है। बेहतर इस सभी प्राकृतिक चीजों को बेचकर इन्होंने खूब सारी दौलत कमाई और प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ कतर में फिशिंग से भी भारी मात्रा में पैसा आता है और आज यही कारण है कि कतर दुनिया का सबसे अमीर देश है। अगर हम कतर से जुड़े बाकी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर एक नॉर्मल मैकडोनल्ड्स के बर्गर से भी सस्ता पेट्रोल मिलता है, क्योंकि कतर में बर्गर की कीमत 200 से 300 रुपए, लेकिन वहीं अगर पेट्रोल की बात आती है तो वो मात्र 35 रुपए में मिल जाएगा और 22 लाख। सोचिए दोस्तों, वहाँ पर बर्गर महंगा है और तेल सस्ता है। वो डेवलप नहीं करेगा तो क्या हम लोग करेंगे। हमारे यहाँ तो हर एक चीज खाने पीने से लेकर तेल से लेकर हर एक चीज महंगी है और करप्शन इतना है कि पूछिए मत। और यहाँ पर देखिए इतना सस्ता, इतना, क्योंकि वहाँ पर निर्यात होता है, मतलब वहाँ पे उत्पादन तेल की ज्यादा है और उन्हीं से उनका पूरा डेवलपमेंट है। आगे आप देखिए, समझिए, आप भी समझेंगे। आबादी वाले इस देश में मात्र 10% लोग ही कतर के मूल निवासी हैं। उसके अलावा 88% आबादी दूसरे देशों से आकर कतर में काम करती है। और हाँ, कतर की कुल आबादी में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की ही है, क्योंकि ये अहम पॉइंट है दोस्तों। ये इसकी कुल आबादी 23 से 24 लाख होगी, ज्यादा से ज्यादा 25 लाख होगी। और उसमें से भी मेन पॉइंट ये है कि ये पूरे परसेंटेज के, यानी कि 15%, यानी 15% वहाँ के मूलवासी है और बाकी जो है सब बाहरी है, जो कि जैसे कि आप ले लीजिए पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो, चाहे वो मलेशिया हो। और उसमें भी सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है, अगर ज्यादा आबादी अगर है तो 28% वो हमारे हिंदुस्तानी की है और उसके बाद पाकिस्तानी और अदर कंट्री, और उनकी अपनी जो है, अपनी मूलवासी उनकी सिर्फ और सिर्फ 15%। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मतलब ओनली फॉर 2 से 2.5 लाख, ज्यादा से ज्यादा इतनी ही होनी चाहिए।
और उसके बावजूद भी ये इतना ग्रोथ किए हैं, वाकई में काबिल तारीफ है, वाकई में सल्यूट है। 28% आबादी भारतीय है जो वहां पर काम की तलाश में आती है। वैसे अगर आप भारतीय हैं और आपको वेजिटेरियन खाना खाने की आदत है तो आपको कतर की आबादी बढ़ाने वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कतर में खेती ना के बराबर होती है, जिस वजह से वहां वेजिटेरियन खाना बहुत महंगा मिलता है। दोस्तों, कतर दुनिया का सबसे अमीर देश है, तो इसके अलावा अगर दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी कहीं है तो वो कतर में ही है। साथ ही एमिरेट्स एयरलाइंस भी इसी से संबंधित है। वैसे बात अगर घूमने दोस्तों, एमिरेट जो कि ऑलरेडी दुबई का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है, और उसमें यानी कि इनका टाइप है, इनका भी उसमें शेयर है। तो समझिए कि ये कितना आने की वो भी दूसरी जगह भी अपनी जो क्या कहते हैं उसको सहायता दे रहे हैं और अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी एयरलाइंस जो कि ऑलरेडी यही की मानी जाती है, दोहा जो कि कतर में है वो सबसे, लेकिन हम लोग जानते थे कि भाई सबसे बड़ा अगर एयरपोर्ट है तो वो है दुबई के अंदर, लेकिन नहीं, सबसे अगर बड़ा एयरपोर्ट अगर है तो वो है कतर के अंदर। कतर और ये इमरात में इसकी साझेदारी भी है। आगे भी देखते हैं। की जाए तो कतर एक सुरक्षित देश है, यहाँ पर अपराध ना के बराबर होता है। उसके अलावा अपने देश में और सबसे अहम फैक्ट, यहाँ पर अगर कोई चीज, जैसे कि उन्होंने कहा, अभी उन्होंने बताया कि यहाँ पर अपराध ना के बराबर है। इसमें दो वजह हैं कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जहां तक देखिए कि मेरी अपनी जानकारी जो कहती है कि जिस भी अभी ज्यादातर ये इस्लामिक कंट्रीज में शरिया कानून होता है। शरिया कानून बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्राइम रेट होते हैं बहुत 0% हो जाते हैं। थोड़े बहुत शायद होंगे 0% में, बट लेकिन ऐसे कानून के जुर्म नहीं होते होंगे यहाँ पे, क्योंकि शरिया कानून होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वहाँ अपना अगर आपने मर्डर किया तो खून का बदला खून, चोरी किया हाथ काट दिया जाता है, अगर आप रेप करते हैं तो रेप की सजा भी मौत ही है। तो वो एक कानून यहाँ पर है। और दूसरा एक और इफेक्ट यहाँ पर कि और दूसरे लोगों के लिए यहाँ पे सिविल कानून भी है, जो कि कतर के अंदर 2 कानून है, वहां पर 2 कानून। देखिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए कतर ने वीजा फ्री एंट्री का कार्यक्रम भी घोषित किया है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। इसका साफ मतलब ये है कि आपको कतर जाने के लिए किसी भी तरह के वीजा की जरूरत नहीं है। और अब जब आप इतना कुछ जान ही गए हैं तो आपके दिमाग में सवाल जरूर उछल कूद कर रहा होगा कि क्या कतर में रहने वाले लोग दुबई में रहने वाले लोगों से भी ज्यादा अमीर होते हैं। तो दोस्तों, इसके जवाब में हम आपको बताना चाहेंगे कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। कतर में रहने वाले लोग दुबई से ज्यादा अमीर होते हैं। जहाँ प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो देश सबसे ऊपर है वो कतर ही तो है। और अगर हम यहाँ पर गरीबी की बात करें तो गरीबी नाम की कोई चीज कतर में है ही नहीं। और बेरोजगारों की संख्या 1% के लगभग ही है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाला हर तीसरा व्यक्ति करोड़पति और हर दूसरा व्यक्ति लखपति है। समझिए दोस्तों, हर तीसरा व्यक्ति करोड़पति, अरबपति, लखपति, यानी कि कितना ग्रोथ किया इन लोगों ने इन सिर्फ 50 सालों में इतना ग्रोथ बोले तो हम बिलीव ही नहीं कर सकते कितना डेवलप है और कितनी अच्छी सोच है और कितना डेवलपमेंट वाली सोच रखते हैं हम लोग, वाकई में। तो यहाँ की करेंसी की बात की जाए तो दोस्तों, यहाँ की करेंसी तो कतरी रियाल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की करेंसी हमारे भारत की करेंसी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक कतरी रियाल भारत के 20 रुपए 18 पैसे के बराबर है। दोस्तों, कतर की राजधानी दोहा है, जो यहाँ की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है, जिसमें लगभग 13.5 लाख लोग निवास करते हैं। यानी कि कतर की कुल आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा यहाँ की राजधानी में रहता है। में भी ये देश इससे कम नहीं है, क्योंकि यहाँ की कुल साक्षरता दर 97.3 के लगभग है। और हाँ, इस देश में इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, बाकी टैक्स की मात्रा भी बहुत कम है। और यहाँ के लोग काफी आरामदायक जिंदगी जीते हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार की अधिकतम इनकम तो तेल और गैस जैसे नेचुरल रिसोर्सेज से ही भारी मात्रा में हो जाती है, तो इन्हें वहाँ के लोगों से इनकम टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पर बिजली पानी जैसी सुविधाएं भी बिल्कुल मुफ्त में मिलती है। मुफ्त में मिलती है दोस्तों, बिजली पानी, जो कि जीवन के लिए, जिंदगी के लिए सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर बोले तो बिजली पानी हम लोगों को असल जिंदगी में चाहिए क्या? बिजली पानी, एजुकेशन, जो कि वहां पर फ्री है। कतर इसी चीजों में जाना जा रहा है, इसी चीजों में डेवलप कर रहा है दोस्तों, और काफी डेवलप कर रहा है। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसके बारे में बताना है, जो कि एक वीडियो में नहीं हो सकता है दोस्तों। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि
आप हमें कमेंट करें कि हम इसका दूसरा सेगमेंट बनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करें और हमें बताएं, अपनी राय दें कि हम इसका दूसरा सेगमेंट बनाएं। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में आप लोगों से विदा लेता हूं, मैं साजिद शेख। और विदा लेने से पहले एक गुजारिश जो कि मेरे लिए बहुत जरूरी है और आप लोगों के लिए भी, ताकि हम कुछ दूसरा भी वीडियो बना सके और रोचक जानकारी ला सके आप लोगों के लिए। तो उसके लिए हमें कमेंट करें और हमारे वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, जाते हैं, विदा लेते हैं आप लोगों से इसी वीडियो के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।